नमस्कार। आज हम एक बड़े ही कह सकते हैं अनोखे सोर्स को देख रहे हैं। हाँ, ये एक तस्वीर का विवरण है। बिल्कुल, एक तस्वीर का बड़ा ललित ब्यौरा है हिमालय में एक क्रिस्टल शिखर पर बैठे हुए एक भिक्षु का। इसमें इतनी सारी परतें, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है, क्या संकेत है। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है एक शांत हिमालय भिक्षु से। वो एक क्रिस्टल शिखर पर ध्यान लगाए बैठे हैं। हाँ, और एक क्रिस्टल शिखर, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? सोर्स कहता है कि ये स्थिरता और शायद पवित्रता का प्रतीक है। अच्छा, स्थिरता और पवित्रता? हाँ, मतलब अक्सर ऐसी ऊंचाइयों और क्रिस्टल जैसी चीजों को दुनियावी चीजों से परे शुद्धता से जोड़ा जाता है। हाँ, सही बात है। तो भिक्षु का वहां बैठना ही शायद उनके मन की अडिगता और अनुशासन को दिखाता है। बिल्कुल। और फिर उनके ऊपर का आसमान, वो कोई साधारण आसमान नहीं है। नहीं, सोर्स कहता है घूमती हुई आकाश गंगाओं से भरा है। एग्जैक्टली। ये तो मतलब नजारे को एक अलग ही बिल्कुल ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाता है। हाँ, सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी का एहसास। सही कहा। ये आकाश गंगाएं शायद भिक्षु के ध्यान की गहराई दिखाती हैं, या उनकी चेतना का विस्तार। हाँ, हो सकता है। जैसे कि कैसे एक व्यक्ति का जो आंतरिक अनुभव है वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं लगता, ये उस अनुभव का आम हिस्सा लगता है। हाँ, और सोर्स ये भी कहता है कि भिक्षु की आभा, मतलब उनका ऑरा, हाँ, वो सुनहरी और नीली ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चमक रहा है। ये रंग, इनका भी तो कुछ मतलब होगा ना? निश्चित रूप से। ये रंग अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान और शांति से जुड़े होते हैं। सुनहरी आभा जैसे दिव्य ज्ञान या बुद्धत्व से। अच्छा। और नीला रंग शांति, स्थिरता या शायद अनंतता का प्रतीक हो सकता है। तो दोनों मिलकर? हाँ, तो ये दोनों रंग मिलकर एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक अवस्था का चित्र बनाते हैं। ज्ञान भी और शांति भी। ये सिर्फ बाहरी चमक नहीं, ये उनके अंदर की स्थिति को बाहर दर्शा रहा है एक तरह से। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा मतलब सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि सोर्स बताता है उनके हृदय से। हाँ, हृदय से। हाँ, उनके हृदय से ब्रह्मांड तक प्रकाश की चमकदार धाराएं बह रही हैं। दिल से। ये कमाल का विचार है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई बहुत गहरा प्रतीक है। देखिए, हृदय को अक्सर भावनाओं का, सच्ची आंतरिकता का केंद्र माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से प्रकाश का निकलकर ब्रह्मांड तक जाना शायद ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत प्रेम या करुणा या जो आंतरिक ज्ञान है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरे अस्तित्व से जुड़ जाता है, उसे प्रभावित करता है। ये कनेक्शन, वो जुड़ाव वाली बात है। हाँ, ये कनेक्शन वाली बात बहुत अहम लगती है। अच्छा, सोर्स में कुछ तकनीकी बातें भी हैं। अच्छा, जैसे कहा गया है कि तस्वीर अल्ट्रा डिटेल्ड है और इसमें ईथर प्रकाश व्यवस्था है और एक सिनेमैटिक संरचना भी। ये शब्द क्या मायने रखते हैं यहाँ? ये शब्द बताते हैं कि तस्वीर को किस तरह बनाया गया है ताकि उसका असर गहरा हो। हाँ। जैसे अल्ट्रा डिटेल। हाँ। इसका मतलब है कि हर छोटी चीज बहुत साफ और बारीकी से दिखाई गई है। हाँ। जो शायद छवि की सच्चाई या उसकी तीव्रता को बढ़ाता है। ओके। और ईथर प्रकाश व्यवस्था, ईथर लाइटिंग, मतलब रोशनी ऐसी है जो थोड़ी नरम, अलौकिक या दिव्य सी लगती है, जो माहौल को थोड़ा रहस्यमयी और आध्यात्मिक बनाती है। समझ गया। और वो सिनेमैटिक संरचना, सिनेमैटिक कंपोजिशन, इसका मतलब है कि दृश्य को शायद एक फिल्म के फ्रेम की तरह रचा गया है। कंपोजिशन ऐसा है जो ध्यान खींचता है या शायद एक कहानी कहता है। अच्छा, तो ये सब मिलकर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनाते, हाँ। बल्कि एक पूरा अनुभव रचते हैं। हाँ। सोर्स कहता है ना कि ये सब मिलकर शुद्ध मन, अनुशासन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो ये तकनीकी डिटेल्स उसी प्रतीकवाद को और मजबूत करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक भिक्षु की तस्वीर का वर्णन नहीं है। ये क्रिस्टल शिखर, वो ब्रह्मांडीय आकाश, सुनहरी नीली आभा, दिल से निकलता प्रकाश, और यहाँ तक कि वो रोशनी और फ्रेमिंग का तरीका, ये सब मिलकर पवित्रता, अनुशासन, शक्ति और वो जो आपने कहा ब्रह्मांडीय जुड़ाव, हाँ, जुड़ाव जैसी बड़ी बातों को सामने रखते हैं। मतलब हर हिस्सा कुछ कह रहा है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि कैसे दृश्य प्रतीक, सिंबल्स, इतने जटिल और गहरे आध्यात्मिक विचारों को बिना शब्दों के इतनी खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। और आगे बढ़कर सोचें तो
इस तरह की कल्पना किसी व्यक्ति के मन पर कैसा और क्यों असर डालती होगी? क्या ये सबके लिए एक जैसा होता है या हर कोई अपनी समझ और अनुभव से इसका अलग मतलब निकालता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल अपने आप में एक खोज है।